Good afternoon, students. Today I will teach you ninth math, first chapter named number system. Students, I have given you two videos. Now I am giving you third video in which we are starting question number 4. Rationalize the denominator. Statement is this: 1 upon root 5 प्लस रूट 2. आप डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर का, इसका आपने ये करिए रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 2. ये जो निशान यहाँ प्लस का होता है, इसका आपने रेशनलाइज करता है डिनोमिनेटर का. अगर ये प्लस होगा तो ये दोनों माइनस आ जाएंगे. आइए अब रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगेगी a का स्क्वायर और ये माइनस में b का स्क्वायर. यहाँ पर आइडेंटिटी शो करेंगे कि a प्लस बी, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब आइए रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में ये कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट 5 माइनस में 2, तो ये क्या आएगा? आइए रूट 5 माइनस में रूट 2 अपॉन में 3. ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन रैशनलाइज का वन क्वेश्चन. अब आइए मैं इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ. अब आप ध्यान देंगे. इफ रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस में b रूट 6. तो फाइंड a एंड b. ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें. अब मैं इसका रेशनलाइज करूँगा. रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई, अगर यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा. रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 रैशनलाइजिंग. अब ये देखो, ये दोनों सेम हैं, प्लस के हैं, 2 टाइम है तो इसका स्क्वायर करेंगे. 2 टाइम लिखेंगे रूट 2 प्लस रूट 2 इसका होल स्क्वायर. ये आपकी आइडेंटिटी है a माइनस बी, a प्लस बी. तो आइडेंटिटी लगाइए a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर. अब इसमें आइडेंटिटी खोलिए, ये दोनों का आइडेंटिटी शो करके दिखाइए. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आपकी बनेगी a प्लस b और a माइनस b. अब आइए इसमें आइडेंटिटी खोलिए. ये आपका a है, इसको a लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए और इसको b लिख लीजिए. a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b. ये आप कैसे कैसे रहेगा? पहले का स्क्वायर माइनस में ये स्क्वायर. अब इस आइडेंटिटी को हम खोलेंगे. आइए तो यहाँ आइए इसको कैंसिल करिए. 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 3 माइनस में 2 3 2 5 प्लस में 2 रूट 6 अपॉन 1. तब इसके करिए क्या गिवन है? a प्लस में b रूट 6 इज इक्वल टू 5 प्लस में 2 रूट 6. 1 को हटा दीजिए. a इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू 5, b रूट 6 इज इक्वल टू 2 रूट 6. ये इससे कैंसिल कर दीजिए तो b इज इक्वल टू 2. ये आपके आंसर आ गए. a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2. ये आपका स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट. अब हम फिफ्थ क्वेश्चन इसका करने जा रहे हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इसका यूज आइडेंटिटीज.
यूज आइडेंटिटीज। हमारे पास आइडेंटिटी ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आइए इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √5 माइनस में √2, इसकी आपने स्क्वायर करना है। तो आप लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू √5, b इज इक्वल टू √2। अब आइए इसकी आइडेंटिटी लगाइए, क्या होगी a माइनस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, a क्या है √5, b क्या है √2 और इसका स्क्वायर करिए। a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2। बोलिए ये 5 प्लस में 2 माइनस में 2 √10, यह आ जाएगा 7 माइनस में 2 √10। ये आपकी आइडेंटिटी होगी माइनस वाली। अब आइए प्लस की, √3 प्लस √2, इसका स्क्वायर, लेट a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू √2। आइडेंटिटी लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका a है, ये आपका b है, तो लगाइए √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करिए, 3 प्लस में 2 प्लस में 2 √6, 5 प्लस में 2 √6। ये आपकी होगी प्लस की आइडेंटिटी। अब एक आइडेंटिटी आपकी रह गई, वो आइए अच्छी तरह देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। थर्ड, √3 माइनस प्लस में √2 इंटू में √3 माइनस में √2। देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो इसकी आइडेंटिटी बनेगी वही, लेट a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू √2। तो आइए इसमें पुट करिए, a प्लस b और a माइनस b। आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, √3 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू 1। ये आ गई। ये डियर स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन आपका आइडेंटिटीज का हो गया है। अब आप आइए इसका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन इसका है 6, यूज ऑफ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब आइए अब इसके रूल्स हैं, पहले मैं इसके रूल लिख देता हूँ। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, मल्टीप्लाई करते इसमें पावर ऐड हो जाती है, a की m प्लस n। अब सेकंड, a की m अपॉन a की n, डिवाइड करते इसमें माइनस हो जाती है, a की m माइनस में n। थर्ड आपकी होगी जी a की m मल्टीप्लाई b की n, m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। अब आपका फोर्थ हो गया जी a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आपका हो गया जी a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m और n। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले प्लस का लेते हैं, 2 की पावर 2/3
मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करते 100 पावर ऐड हो जाएंगी तो आइडेंटिटी लगेगी ये a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो लगाइए 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया 10, ये आ गया 3, तो ये आ गया 13/15, तो ये आ गया 2 की पावर 13/15, ये प्लस की आइडेंटिटी। हवाइए अब माइनस की लगाते हैं, 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर 1/4, ये डिवाइड है तो आइडेंटिटी आपकी वही लगेगी a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आ गया 4, 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1/4, तो 11 की पावर 1/4 ये आ गया। ये थे डियर स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट के क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड एक छोटा सा क्वेश्चन और है। ये है 7 की 1/2 मल्टीप्लाई 8 की 1/2, तो आइडेंटिटी लगी a की m मल्टीप्लाई b की m, तो क्या फार्मूला आ गया इज इक्वल टू a b की पावर m। तो आइए 7 मल्टीप्लाई 8 इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू 56 की पावर 1/2। ये हो गया स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चन। इसका मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन, आइए 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 अपॉन 16 वर्ग की पावर 5/4, 8 की पावर 4/3। आइए ये 25 इस बात को शो करता है कि इसके अंदर एक ऐसा वर्ड छिपा हुआ है जो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आएगा, वो क्या है। मैं यहाँ आपको शॉर्ट नोट के लिए भी देता हूँ, जिसे 5 की पावर 2 है तो उसको हम 25 कह सकते हैं, 3 की पावर 5 है तो उसको हम 243 कह सकते हैं, और 2 की पावर 4 है वो हमारा 16 है, और 2 की पावर 3 है वो हमारा 8 है। ये सारे के सारे अब यहाँ देखेंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। देखिए ध्यान से, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 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 तो रिजल्ट क्या आया 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 32 और इसकी 2 की पावर 4 16। ये इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप, 3375 अपॉन 512, ये इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख रहा हूँ, प्लीज उसके लिए आप कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 25 की पावर 5/2 मल्टीप्लाई 729 इसकी पावर 1/2 अपॉन 125 इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 27 या 8 की पावर 4/3। ये क्वेश्चन आप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स अब आपका फर्स्ट चैप्टर आई हैव कंप्लीटेड
with 6 questions which I had told you before starting the lesson. अब with extra questions, अब आपकी बहुत अच्छी प्रकार से आप इसकी तैयारी करेंगे. अगर किसी क्वेश्चन की फिर भी प्रॉब्लम हो, किसी कोई क्वेश्चन अच्छी तरह ना समझ में आया हो, तो फिर आप मेरे अपने पर्सनल नंबर पर फ़ोन करेंगे और प्लीज़ आप इसकी बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आएंगे. ओके, वेरी गुड.